ये 20 दिसंबर 2020 का दिन था। एक 30 फुट लंबी बोट बाहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई। इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इस बोट ने बाहामास आइलैंड से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार किया था। लेकिन फिर इस बोट के साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया कि ये समुद्र में कहीं गायब हो गई। ये बोट किसी समुद्री तूफान का शिकार हुई या किसी चीज से टकरा गई। जब इस वाक़े का पता समुद्री पोस्ट गार्ड्स को चला तो इन्होंने इस बोट को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन जारी किया। ये सर्च ऑपरेशन 4 दिन और 4 रातों तक जारी रहा, लेकिन इस बोट का कुछ भी पता ना चल सका। इस बोट के बारे में जो भी मालूमात अभी तक हासिल हुई थी वो थी कि ये बोट बाहामास आइलैंड से सही सलामत फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई थी। और इसके साथ साथ एक और बात कि ये बोट बरमूदा ट्रायंगल के पास से गुजरने वाली थी। दोस्तों, साइंस एंड फैक्ट्स टीवी की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बहुत सही वाक़यात सुन रखी हैं। असल में ये बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, जो कि फ्लोरिडा से होते हुए बरमूदा आइसलैंड और उसके बाद पुर्टो रिको से होता हुआ फ्लोरिडा पर आकर ख़त्म होता है। इस ट्रायंगल का रकबा 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तान और तुर्की से भी ज़्यादा बनता है। इस ट्रायंगल को बरमूदा ट्रायंगल या फिर डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये बरमूदा ट्रायंगल अपनी ही अनयूजुअल एक्टिविटीज़ की वजह से मशहूर है, क्योंकि यहाँ से गुजरते हुए बड़े बड़े शिप और कार्गो शिप, इसके अलावा जहाज़ भी अपने बेस स्टेशन से अपना राब्ता खो देते हैं और फिर दुनिया से कहीं गायब हो जाते हैं। नाजरीन, आज तक कई जहाज़ और इसके साथ साथ कार्गो शिप भी इस शैतानी ट्रायंगल का शिकार हो चुके हैं। इनमें से कुछ का मलबा रिसर्चर्स को समुद्र के बॉटम में से मिला है। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मलबा ट्रायंगल में से नहीं बल्कि दूर समंदर की गहराइयों में से मिला है। इनमें से बाकी कार्गो शिप और हवाई जहाज़ का ना तो मलबा मिला है और ना ही इनमें मौजूद लोगों का आज तक कुछ पता चल सका है। समुद्र के इस हिस्से में जो अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके पीछे या सी मॉन्स्टर का हाथ है या एलियंस का या कोई इधर वर्टेक्स पाया जाता है। इसकी हकीकत आज तक किसी को भी पता नहीं चल सकी। बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो अब नॉर्मल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ना तो बड़े बड़े कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही हवाई जहाज़ को छोड़ता है। आखिरकार इस बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत का साइंसदान को पता चल ही गया। नाजरीन, इस शैतानी बरमूदा ट्रायंगल का पहला वाक़या 1945 में पेश आया, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बम्बर तैयारे अपने रूटीन मिशन के लिए निकले। इन तैयारों में बैठे 14 लोगों की ये रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन फिर बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही ये 5 तैयारे कहीं गायब हो गए। ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था, इसलिए नेवी अफसरान को लगा कि किसी दुश्मन ने इन 5 तैयारों को गिरा दिया है। इन 5 तैयारों का पता चलाने के लिए एक और नेवी तैयारे को भेजा गया, जो कि हैरत अंगेज तौर पर बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में दाखिल होते ही कहीं गायब हो गया। इसी तरह हैरत अंगेज तौर पर ना तो इन 5 लड़ाकों तैयारों का पता चल सका और ना ही इस रेस्क्यू जहाज का पता चल सका। यही वो दौर था जिसमें बरमूदा ट्रायंगल को लेकर पूरी दुनिया में एक रोबो दबदबा छा गया था। ये वाकया पहली दफा पेश नहीं आया था, बल्कि इस वाकये से 10 साल पहले एक और जहाज भी इस बरमूदा ट्रायंगल के नज़द होते होते बचा। 19 साल जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में मुलाजिम थे। अचानक इनको अपने बाप की मौत की खबर मिलने की वजह से प्राइवेट एरोप्लेन की मदद से अपने होम टाउन जा रहे थे। अभी इनको बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में दाखिल हुए 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि इनको पायलट ने बताया कि जहाज़ के तमाम हिस्से सही से काम नहीं कर रहे हैं। ना तो पायलट को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि फ्यूल कितना है और ना ही इसको ये मालूम था कि प्लेन किस सिमत में जा रहा है। इतनी ऊंचाई से भी इन लोगों को दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी जहाज़ को उड़े कुछ ही घंटे हुए थे कि इसके पायलट को पसीना आने लगा और ये बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से इस जहाज़ में एक को पायलट मौजूद था, जिसने फ़ौरन इस जहाज़ का कंट्रोल संभाला और 4 घंटे की मुश्किल उड़ान के बाद मुश्किल इसको ज़मीन पर लैंड करा लिया गया। इस वाक़े के कुछ साल बाद जब बरमूदा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाक़यों की वजह से मशहूर हुआ, तो इन दोनों भाइयों को मालूम पड़ा कि ये दोनों भी इस शैतानी ट्रायंगल का शिकार हुए और खुशकिस्मती से जिंदा और सलामत बच भी गए। दोस्तों, 2015 में एक और अल्फारो नामी कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी। 1 अक्टूबर 2015 को ये शिप भी रडार सिस्टम से कहीं गायब हो गई। इस शिप के पायलट से जो आखिरी बार राब्ता हुआ था, उसमें ऐसा लग रहा था कि इस शिप में पानी दाखिल हो चुका है। इस वाक़े का पता चलने के बाद
यूएस नेवी ने और कोस्ट गार्ड ने एक मुश्तरका रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया। 1 महीने के मुश्किल ऑपरेशन के बाद ये अल फारो शिप समुंदर की सतह से 15,000 फुट नीचे खस्ता हाल मिली। 2017 में एक और तुर्किश एयरलाइन फ्लाइट TK-183 जो कि बरमूदा ट्रायंगल से होती हुई क्यूबा के शहर हिवाना में लैंड करनी थी। इस फ्लाइट के कैप्टन ने बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद कंट्रोल टावर को आगाह किया कि जहाज़ बिल्कुल अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है। पायलट ने समझदारी दिखाते हुए जहाज़ का रुख मोड़ लिया और क्यूबा के शहर हिवाना के बजाय डॉलस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करा दिया। इस पायलट की समझदारी की वजह से 430 लोगों की जान बचा ली गई। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल में आए रोज़ ही ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज़ हर नए वाक़ये के बाद लोगों के दिलों में ताज़ा हो जाती हैं। हर बार की तरह साइंसदानों की कई टीमें इन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से तहकीक शुरू कर देती हैं, लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिनके बाद ये लगता है कि अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में साइंसदानों की एक टीम ने बरमूदा ट्रायंगल को स्टडी करते हुए सैटेलाइट के ज़रिए कुछ ऐसी तस्वीर हासिल की जिनमें इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे क्लाउड बरमूदा ट्रायंगल पर बन रहे हैं जो कि ना ही गोल होते हैं और ना ही चौरस शेप में होते हैं, बल्कि ये हेक्सागोन की शेप में पाए जाते हैं। इनमें से एक क्लाउड का साइज़ तकरीबन 88 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है। इन साइंसदानों की टीम ने रिसर्च की तो इनको मालूम हुआ कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड नहीं हैं, बल्कि ये क्लाउड्स एयर बम क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब क्लाउड्स बनते हैं तो इनके नीचे ऐसी तेज़ हवाएं चलती हैं जो कि 256 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की रफ्तार रखती हैं, जिनमें ना तो कोई जहाज़ आसानी से उड़ सकता है और इन हवाओं की मदद से पैदा होने वाली समुद्री लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि वो आसानी से एक बड़े कार्गो शिप को भी अपने अंदर समाने की ताकत रखती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि साइंस एंड फैक्ट्स की तरफ से ये बनाई गई वीडियो में हमने आपको तफसील के साथ बरमूदा ट्रायंगल के हैरत अंगेज़ फैक्ट्स के बारे में बता दिया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।